लिबरल और सेकुलर तबका कहाँ चाहता है कि कोई पाकिस्तानी ड्रामा और उसके अंदर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा हो, कोई बंदा दुआ मांग रहा हो। ये चीज़ें जब किसी ड्रामा के अंदर दिखाई जाएंगी तो इन्हें तकलीफ तो ज़रूर होगी, और वही तकलीफ हुई जिसकी वजह से इन्होंने एक हाइप क्रिएट की। और उस हाइप का रिजल्ट ये हुआ कि अतीका ओडो ये क्लेम करती है कि लाहौर के अंदर जितने भी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने बैन कर दिया किसी भी ड्रामा को अपनी बिल्डिंग देने से, अपना कैंपस यूज़ करने से शूटिंग करने के लिए। क्या ये सिर्फ एक ड्रामा है या रियल के अंदर ऐसा होगा? आप देखेंगे अगले 1 साल के अंदर बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होंगे जिनकी शूटिंग इन्हीं कैंपसेस के अंदर हो रही होगी, क्योंकि शाज़ो नादर कोई ऐसा ड्रामा होता है जिसमें किसी यूनिवर्सिटी का सीन आए या किसी कॉलेज का सीन आए। तो आप देखोगे जब भी ऐसा होना होगा तो दोबारा से यही अदारे अपने कैंपसेस यूज़ होने देंगे शूटिंग के लिए। तब ये क्लेम धरे के धरे रह जाएंगे। अपनी वीडियो में आगे बढ़ें और मैं मंटोनियो के क्रिटिक्स को आंसर दें, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड प्रिडिक्शंस आपको मिलती रहें और हम 2 नंबर लोगों को एक्सपोज करते रहें। अतीका और ड्रामा रिव्यू करने बैठ गई और बेचारी की तालीम इतनी थी, इसे इतना नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी के अंदर प्रिंसिपल नहीं होता, प्रिंसिपल कॉलेज के अंदर होता है, स्कूल के अंदर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर होता है। और इसी तरह डिफरेंट प्राइवेट यूनिट्स के अंदर भी डिफरेंट तरह की पोस्ट होती है जो क्रिएट किए जाती हैं हेड के लिए, और वहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल नहीं कहलवाता। ये इनकी एजुकेशन है और ये इनका स्टैंडर्ड है, लेकिन ये बैठे हैं ड्रामा रिव्यूज़ करने के लिए। लेकिन वैसे हमें भी इन्हें ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेचारों ने खाना तो खाना है, कुछ करेंगे तो खाना खाएंगे। अब काम तो कोई देता नहीं, ना नादिया खान को काम मिलता है ना अतीका ओडो को काम मिलता है उस तरह से। अतीका ओडो तो एक आधा ड्रामा कर लेती है, लेकिन नादिया खान को तो कोई सेट के पास भी नहीं आने देता। अब नादिया खान ने सोचा छोड़ दिया कि खलीलुर रहमान कमर हो या नदीम बेग, मैं मंटोनियो के जितने भी मेकर्स हैं उनको अपोलोजाइज़ करना चाहिए पब्लिकली आकर। हालांकि ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ, ड्रामा का जो भी स्क्रिप्ट था लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और वो चीज़ क्लिक कर गई माशरे के अंदर, क्योंकि सोसाइटी को पता है जिस तरह के इन अदारों का माहौल है, कोई बंदा या कोई बंदी बगैर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नहीं रहता और ना रह सकता है, और अगर वो रहना चाहता है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता इस तरह के एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि उसे समझा जाता है कि ये इस काबिल नहीं था, कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है या इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और चले हैं ये बात करने टीचर स्टूडेंट की शादी के ऊपर कि इनकी शादी नहीं होनी चाहिए थी। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, इन्हीं अदारों के अगर आप टीचर्स के मोबाइल फ़ोन पकड़ो और उनके सेल फोन्स चेक करो तो एक एक सेल फोन के अंदर आपको हज़ारों स्टूडेंट्स के नंबर मिल जाएंगे जिनके साथ वो चिट चैट कर रहे होते हैं और अफेयर चला रहे होते हैं। मैं मॉन्टेन्यू एक ऐसा ड्रामा है जिसके यूट्यूब के ऊपर तो कम व्यूज़ हैं, लेकिन इसकी टीआरपी और इसकी रेटिंग बहुत हाई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एयरवे डिजिटल के ऊपर ये ड्रामा ब्रॉडकास्ट हुआ और ये टीवी चैनल केबल के ऊपर पाकिस्तान के छोटे छोटे उन इलाकों में भी देखा जा रहा है, और बहुत शौक से देखा जा रहा है जहाँ पर आपका इंटरनेट दस्तयाब नहीं है। एक एपिसोड में मंटो न्यूज तकरीबन 70-80 लाख लोगों ने देखी होती है। ये व्यूज़ कुछ भी नहीं है। वैसे इस ड्रामा को करोड़ों लोग वॉच कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल के अंदर भी, यहाँ तक के यूएसए और यूके के भी बहुत सारी ऑडियंस है जो इस ड्रामा को देख रही है। यूएसए, यूके या फिर खलीजी ममालिक, वहाँ पर भी ये पाकिस्तानी और इंडियंस ही हैं जो इस ड्रामा को वॉच कर रहे हैं।